नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। करनाल दौरे पर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस नेता मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं, इन्होंने काम नहीं किए, जिसके चलते जनता चुनावों में इन्हें नकार देगी। सीएम सैनी ने कहा कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार की रफ्तार बढ़ जाती है, लोगों को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस नेता करते हैं। सीएम ने आगे कहा कि आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बड़ी संख्या में राज्य में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी। देखिए, इनके पास कुछ होने वाला नहीं है और ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं। काम इन्होंने किए नहीं और जब काम इन्होंने किए नहीं तो लोगों ने इनको नकार दिया है, जनता ने इनको नकार दिया है और जब जनता ने इनको नकार दिया है तो अब ये सत्ता में आने वाले नहीं है, क्योंकि जब भी ये सत्ता के अंदर कांग्रेस पार्टी आती है भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है, लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हैं, लोगों का शोषण करते हैं और लोगों को प्रताड़ित करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। अब इनकी बातों में आने वाले नहीं है, इनको नकार दिया है और आने वाले समय के अंदर ये लोकसभा की हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें तो आ रही हैं, परंतु अगर आप देखेंगे ये जब सितंबर के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी। फरीदाबाद से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का फरीदाबाद लोकसभा में दौरा रहा। साथ ही जगह जगह पर कृष्णपाल गुर्जर दौरे कर रहे हैं, तो वहीं लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के भव्य स्वागत में प्रतला विधायक नैनपाल रावत भी मौजूद रहे। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के सैम पित्रोदा के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सैम पित्रोदा ने जो अपना ज्ञान बांटा है उसका अर्थ यही है कि हिंदुस्तान के कोई भी ओरिजिनल लोग नहीं थे, सारे बाहर से आए हुए थे। कोई अरब से आया था, कोई चीन से आया था, तो कोई यूरोप से आया था, जबकि इनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान सबसे पुरानी सभ्यता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस की थ्योरी है कि हिंदुस्तान को बांटो और राज करो। सैम पित्रोदा ने जो कल अपना ज्ञान बांटा लोगों में, उसका अर्थ तो ये है कि हिंदुस्तान की कोई ओरिजिनल लोग नहीं थे, सारे बाहर से आए हुए थे। कोई अरब से आया था, कोई चाइना से आया था, कोई यूरोप से आया था, जबकि इनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान सबसे पुरानी सभ्यता है। राखी गढ़ी में हरियाणा में जो खुदाई हो रही है उसकी कार्बन डेटिंग कराई गई है। 8000 साल पुरानी विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता हिंदुस्तान की है और अभी जो कंकाल मिले हैं उनका डीएनए भी कराया जा रहा है। रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा भी क्या थे, कौन थे, किस डीएनए से उनका मेल खाता था। ये तो हिंदुस्तान को कांग्रेस की बांटो और राज करो थ्योरी है। और जैसे पित्रोदा जी ने कहा है, कल मैंने पहली बार राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की फोटो निकालकर देखने की कोशिश की कि पित्रोदा के फार्मूले के अनुसार ये क्या है, तो उसमें राहुल गांधी तो साउथ अफ्रीका का लगता है और जो प्रियंका है वो यूरोप की लगती है। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार के पास पूर्ण बहुमत है तो राज्यपाल के सामने फ्लोर टेस्ट पास कर ले। इसी के साथ उन्होंने जेजेपी पर भी पलटवार किया है। आओ दो 10 विधायक दिखाए दो, बड़ी दिखाए दो, वो तो ये कहते हैं उनको विधानसभा में शुरू करेंगे, कबड्डी का दिखाए दो सही। वो 10 विधायक लेके चंडीगढ़ पहुंच जाए, हमारे विधायक पहुंच जाए। सर दीवानी की बात करें वो क्या करें, कोई गुटबाजी नहीं। किरण चौधरी नहीं आई,
दुष्यंत चौटाला का भी ब्रह्म ज्ञान कैसे हासिल किया? आप दुष्यंत को आए, आपको क्या लगता है? मेरे को पहले से पता था, मैंने जब ये बनी थी उसका गठबंधन हुआ था तो उस समय भी मैंने कहा था कि कोई नीतियों के आधार पर गठबंधन नहीं, स्वार्थ के आधार पर हरियाणा लूटने का गठबंधन। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच एक राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ है। सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार को समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस को समर्थन करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार अल्पमत में है। इसी को लेकर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन लागू कर चुनाव नए सिरे से करवाए जाने चाहिए। जब गवर्नर कहेगा हमारे तीस हमारे कोई डिस्प्यूट नहीं है, उनके विधायकों का आ रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को कर रहा है, हमारे किसी विधायक का बारे में हम 30 करते हैं। देखो 30 हम 10 वो है जी, 3 वो हमारे मिले पहले जो अभी शामिल हुए, जो उनसे विड्रॉ करा, चौथा कुंडू है, 5वां अबे 45 है, 88 का हाउस है, जो 2 जगह खाली है। नहीं, कांग्रेस ने कह दिया, कांग्रेस ने कह रखा है, लेकिन हमारे एमएलए में कोई वो नहीं है। ये बात ये जो इनका गठबंधन था, गठबंधन तोड़ने का भी समझौता हुआ था। आज लोग समझ चुके हैं मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, बाकी वोट काटो। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के अल्पमत में आने के बाद जननायक जनता पार्टी द्वारा विपक्ष के साथ होने के दावे पर कहा कि यदि सही मायने में जेजेपी विपक्ष के साथ है तो वे राज्यपाल को लिख कर देकर आए, इसके बाद वे खुद पार्टी प्रतिनिधित्व को राज्यपाल के पास भेजे। उन्होंने कहा कि सब वोट काटू है, इस बात को लोग समझ चुके हैं। कांग्रेस की मांग है कि सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने आम आदमी से गठबंधन कर कहा कि उनसे गठबंधन हरियाणा विधानसभा को लेकर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे, 6 तो कांग्रेस से उधार मांग रखे उन्होंने। हमारे सारे 9 के 9 कैंडिडेट मजबूत है और आप पार्टी का भी कैंडिडेट नहीं है। तो साहब, इस स्थिति चल रही है, बीजेपी पार्टी ये कह रही है कि हम 10 सीटें अपनी बार भी जीतेंगे। कुछ इस हालात में आप क्या मानते हैं कि 10 सीटें अपनी बार मैं कह चुका हूँ, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, स्वीप होगा। सर, प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में काफी भ्रष्टाचार हुआ है और अब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। ऐसा भ्रष्टाचार में तो किसने किया है? भ्रष्टाचार तो ये मुझे कितने घोटाले, ये सरकार जो रही है बीजेपी जेजेपी की, तो घोटाला की सरकार है। मैं नहीं मानता कि कोई ग्रुप एसआर के नाम का कोई ग्रुप है या हुड्डा नाम का कोई ग्रुप है। हुड्डा भी कांग्रेस ही है और जिसको जो भी नाम आप दे रहे हैं वो भी सब लोग कांग्रेस के हैं। राजनीति की वास्तविकता ये है जो आप कह रहे हैं कि राजनीति में घर्षण रहता है। मैं मानता हूं, इसमें क्या है? मैं नहीं मानूंगा तो क्या आप मान जाएंगे? राजनीति में घर्षण होता है, सत्ता का एक दौड़ होती है, उसमें चलता रहता है। राज्यसभा सांसद और रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा बादरी हलके के चुनावी दौरे के दौरान बयान देते हुए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि 3 चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी के नेताओं के बयान में असत्यता दिखाई दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसका कारण साफ है कि इन 3 चरण के चुनाव के बाद बीजेपी नेताओं को लगने लगा है कि परिणाम उनकी आशा के अनुरूप नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि अब उनके बयान असत्यता की ओर जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक सीट भारी मार्जिन से और प्रदेश की सभी 10 सीटें गठबंधन को मिलने की बात कही। दुष्यंत चौटाला द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला के बयान में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो वह अविश्वास प्रस्ताव के लिए राज्यपाल महोदय को अपनी पार्टी की तरफ से लिख कर दें। लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है
हमें पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ अग्रसर है और 10 की 10 सीट पर कांग्रेस का हमारा गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर है। भाजपा के शीर्ष नेताओं की भाषा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के मतदान के बाद जो कटुता और असत्य दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि शायद जो मतदान का रुझान चल रहा है देश में, वो उनके आशा के हिसाब से नहीं चल रहा। उसमें उनके बातें कुछ निराशा लगी होगी, तभी उनकी भाषा में इतनी कटुता और असत्य दिखाई दे रहा है। तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल को पत्र लिखा। दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग की है। दुष्यंत चौटाला ने पत्र में लिखा कि 2 विधायकों की स्थिति के बाद सदन की संख्या 88 है। दुष्यंत चौटाला ने पत्र में लिखा कि बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 30, जेजेपी के 6, एचएलपी और इनेलो के पास 1-1 है। दुष्यंत चौटाला ने आगे लिखा कि 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लिया है, जिस पर दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से पत्र में मांग की है कि सरकार के पास विश्वास मत नहीं रहा, इसलिए विधानसभा का सत्र बुलाकर सरकार विश्वास मत साबित करे। एक नया मोड़ आया है। अब 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी, आज वो अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलए, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी, और 3 एमएलए इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे, उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से, गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे, और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है। प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने राज्यपाल को पत्र लिखकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। अभय ने कहा कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं रहा, इसलिए बीजेपी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए कहा जाए। अगर मौजूदा परिस्थितियों में विधानसभा का सत्र बुलाना संभव नहीं तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हरियाणा के कृषि और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि जेजेपी की तरफ से राज्यपाल को पत्र लिखे जाने के बाद अगर हरियाणा के राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश देते हैं तो निश्चित तौर पर वो करवाया जाएगा और बीजेपी फ्लोर टेस्ट में पास साबित होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी फ्लोर टेस्ट 6 महीने के अंतराल के बाद होता है, लेकिन विशेषज्ञों की राय कुछ और है। राज्यपाल के पास अधिकार है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर राज्यपाल इसका आदेश देते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। देखिए, अभी कांग्रेस हमारे मुकाबले में 10वें से भी नहीं है। अब कांग्रेस ने एक प्रोग्राम किया और पूरे जिले के लोगों ने मिलकर एक प्रोग्राम कर लिया। हम कभी जिले के नहीं करते, हम अगर कहीं भी प्रोग्राम करते हैं तो जैसे हमारा मंडल का प्रोग्राम है तो मंडल का होता है, अगर हमारा विधानसभा का होता है तो विधानसभा का होता है। तो हम उसी प्रकार से प्रोग्राम करते हैं, ऐसे इकट्ठे नहीं करते। मान लीजिए एक दफ्तर का उद्घाटन करने के लिए अगर सारे कांग्रेसी एक जिले इकट्ठे के कुछ करें तो स्वाभाविक है कि संख्या ठीक होगी, पर लेकिन उसके बावजूद भी हमारी संख्या जो हल्के की संख्या थी वो भी उनसे ज्यादा थी, लगभग 2 गुने से ज्यादा थी। तो मैं नहीं समझता कोई उत्साह वो अभी, क्योंकि हमने सारे काम कर लिए। अब हम कर रहे हैं गांव के प्रोग्राम। अब गांव के प्रोग्राम और हल्के के प्रोग्राम में तो फर्क तो होगा। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता सूरजपाल अम्मू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम भेजा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व कम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि साल 2014 से क्षत्रिय समाज के कद्दावर नेताओं को पार्टी से दूर किया जा रहा है।
लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जहां जिला प्रशासन और चुनाव आयोग सक्रिय है, वहीं सामाजिक संस्थाएं भी जागरूकता रैली निकाल रही है। यमुनानगर के ग्रीन पार्क में वेलफेयर सोसाइटी ने बच्चों के सहयोग से मतदाता जागरूकता रैली निकाली, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी अपने हाथों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नारे लगाते हुए चल रहे थे। समिति के प्रधान देवेंद्र मेहता ने कहा कि 5 साल में एक बार लोकतंत्र का महापर्व आता है, जिसमें सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन की हिदायतें हैं और हमारा भी दायित्व है कि हम जो नागरिकों को इंकरेज करें कि वो अपना वोट और मतदान करें। तो इसके लिए हमने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं। हमने RWAs जितने हैं शहर में उनके साथ मीटिंग भी की है और उनको प्रोत्साहित किया है कि वो वोटर अवेयरनेस की रैलीज निकालें। साथ ही साथ हमारे जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, हमने इनके साथ भी पार्टनरशिप में काफ़ी पेंटिंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, क्विज कंपटीशन किया है, ताकि जो स्पेसिफिकली कॉलेजेस में भी, ताकि जो 18 साल की एज के बाद जो न्यू वोटर्स हैं वो भी अपना राइट टू वोट यूज करें। और मैं इस साल पहली बार वोट डालने वाली हूँ और मैं उसी को चुनूंगी जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी स्टेट के लिए और खासकर औरतों के हित में काम करेंगी। हमारे स्टेट हरियाणा में जो वोट होनी है वो 6ठे चरण में है, जो कि 25 मई को है। और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इस बार वोट डालने जा रही हूँ। किसी रीजन की वजह से मैंने पहले वोट नहीं दिया, पर इस बार मैं प्राउडली उसी को वोट करूंगी जो हमारे देश के लिए और हमारे लिए सोचेगा। मैं इस बार पहली बार मतदान करूंगी। मुझे इस चीज के लिए बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ 25 तारीख को हरियाणा में मतदान होने जा रहा है। मैं अपना मत उस प्रत्याशी को दूंगी जो हमारे हरियाणा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। हाँ। यमुनानगर के जगाधरी में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव खून से लथपथ पाया गया। अभी महिला की पहचान नहीं हुई है। डीएसपी और थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें इलाके से सूचना मिली थी कि किसी महिला का शव मिला है। मौके पर आकर जो हालात देखे उससे हत्या का मामला लग रहा है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हुई। महिला की आयु 24 से 25 साल बताई जा रही है। और किस प्रकार का है और मौके हालात क्या बोल रहे हैं? अभी सूचना मिली थी डेड बॉडी की, मौके पे आए और अपनी जांच कर रहे हैं, जो हमारी प्रथम जांच है। और प्रथम जांच से लग रहा है मर्डर का मामला है, तो हम जो हमारी कार्रवाई वो करके आगे इसमें प्रोसीड कर रहे हैं। तो अनआइडेंटिफाई है, अभी पहचान नहीं हो पाई है और देखने से उम्र 24-25 साल के करीब लग रही है। पहचानने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। एक महिला की डेड बॉडी है जो 24 से 25 साल की जिसकी उम्र है, पहचान हुई नहीं है, पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। मैं अशोक कुमार सरपंच रेड्डी और गांव से जब मेरे को पता लगा भी राकेश कुमार ने फोन करा कि ऐसे ये बात है और मैं आया देखा जी यहाँ मर्डर का ही मामला लगा जी, 24-25 साल की लड़की है जी। और फिर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जी और मौके पे पुलिस पहुंच गई जी जल्दी। तो यहाँ की तो नहीं लग रही, बिहारी के तौर पे लग रही है, कोई लड़की बाहर की है जी। पुलिस ने आकर के मौके पे सारा इसकी फोटो वगैरह ली जी और ये देखा जी और मौके पे आके सारी जी। तो वहीं अंबाला शहर में पिछले कई सालों से विकास कार्य बजट की आस में अधूरे पड़े हैं। इन अधूरे पड़े विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए यूएलबी की टीम अंबाला शहर नगर निगम पहुंची और मीटिंग की। कई घंटों तक चली इस मीटिंग में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए नगर निगम कमिश्नर संगीता तेतरवाल ने बताया कि महावीर पार्क और नौरंग राय तालाब की प्रोग्रेस जानी और आने वाले समय में क्या काम करना है, किस तरह से विकास होगा, इन सब के बारे में विशेष चर्चा की गई है। वहीं खामियों की बात पर उन्होंने बताया कि एक इंक्वायरी पहले ही चल रही है। आज का ये विजिट सिर्फ विकास कार्यों को किस तरह पूरा किया जाए इसलिए था। हाँ, महावीर पार्क और जो हमारा नौरंगाई तालाब है उनकी जो भी प्रोग्रेस है उसको देखने के लिए एंड उनके फ्यूचर प्लान बनाने के लिए उस टीम का यहाँ पे आज विजिट हुआ था।
उसके अंदर खामियां, एक तो इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है, जो पहले काम हुआ था, आज की विजिट है, वो इन फ्यूचर वहाँ पे क्या हो सकता है, किस तरीके से उसको कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरीके से नए प्रोजेक्ट ला सकते हैं, ब्यूटिफाई कर सकते हैं, उसका स्कोप देखने के लिए भी है। खबर अंबाला से है, जहां जागरण के लिए बनी पार्किंग से बाइक चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों ने न सिर्फ बाइक चोरी की, बल्कि उन चोरी की हुई बाइक पर कई वारदातों को भी अंजाम दिया। आरोपियों की पहचान गगन और लवी अरोड़ा के रूप में हुई है। मामले की जानकारी देते हुए एसएचओ ने बताया कि ये दोनों आरोपी किसी मामले में पटियाला जेल में बंद थे, जिन्हें पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया। यहां इनसे कई खुलासे हुए हैं। 16/3/2024 को खाटू श्याम जागरण था। उस जागरण के जब चल रहा था तो उस समय यहाँ पार्किंग बनाई हुई थी, यहाँ शिव मंदिर, जो रामबाग शिव मंदिर है उसके सामने। वहां से ये मोटरसाइकिल 2 व्यक्ति हैं जो गगन और लवी अरोड़ा के नाम से, ये मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए थे। उसके बाद इस मोटरसाइकिल पे इन्होंने 6-7 वारदात किए हैं। अभी ये अम्बाला पटियाला जेल में बंद थे, वहां से प्रोडक्शन वारंट पे हम इनको लेकर आए हैं। इनसे पूछताछ की है, मोटरसाइकिल जीरकपुर थाने में बरामद की जा चुकी। हरियाणा पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने पिछले 6 साल से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लापता 12 वर्षीय लड़की को उसके परिजनों से मिलवाने में सफलता प्राप्त की है। ये लड़की मानसिक रूप से बीमार है और पिछले 6 साल से लापता थी। इस किशोरी को स्टेट क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पंचकूला में कार्यरत एसआई राजेश कुमार की कड़ी मेहनत से तलाश किया गया। वहीं 6 साल बाद अपनी बेटी को देखकर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं था और खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेरी में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव पुलिस को बरामद हुआ है। युवक की मौत कैसे हुई, इस बात का पता नहीं चल पाया, लेकिन युवक के परिजनों ने कुछ लोगों पर शक जताते हुए हत्या का आरोप लगाया। मृतक की पहचान बेरी निवासी रविन पुत्र रामपाल के रूप में हुई है। मृतक के शव बेरी के जयराम आश्रम के पीछे पड़ा हुआ मिला। युवक की मौत की असली वजह क्या रही, इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद होने की बात पुलिस ने कही है। जांच अधिकारी का कहना है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस द्वारा मामले की जांच भी की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि जयराम आश्रम बेरी के पीछे के डेड बॉडी पड़ी हुई है एक व्यक्ति की। मौका पर पुलिस पहुंची थी। मौका पर रवीन पुत्र रामपाल की जो डेड बॉडी मौका पर पड़ी हुई थी, तो मौका पर इसका ताऊ जी है जो रामवीर है, उसके बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। हत्या की एफआईआर दर्ज की है और मृतक का पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा है। ये 4-5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अभी शरीर पे तो कोई ऐसा चोट नहीं है, चोट का निशान नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा हत्या का कारण क्या है। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।